नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैक बेंचर्स पे। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अब ये नाम पे मत जाना बेसिक, बेसिक का अर्थ बस इतना ही है कि हम लोग बहुत ही फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बट जाएंगे एकदम एडवांस तक। ठीक है, सो एडवांस तक हम लोग चलेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बेसिक से, जिसमें हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से चलेंगे और एडवांस लेवल तक कि कैसे इन चीज़ों का यूज होता है सेंटेंस फॉर्मेशन में, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये जो इंग्लिश ग्रामर है, अब इस इंग्लिश ग्रामर में जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, जैसे ये बेसिक खुद में एक वर्ड है, इंग्लिश खुद में एक वर्ड है, ग्रामर खुद में एक वर्ड है। तो ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं इनको भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कितने? पार्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें तो कितने ग्रुप्स होंगे? 8 ग्रुप्स। और ये 8 ग्रुप्स को ही हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग करते क्या है, जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के उनको 8 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ये 8 ग्रुप क्या क्या है? पहला नॉन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। अब देखिए, ये जो कोर्स है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि वो हिंदी भाषी क्षेत्र जो हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं उनको भी अच्छे से समझ में आए, और जो थोड़ा मॉडरेट लेवल पे हैं, जो इंग्लिश में चीज़ों को समझने में कंफर्टेबल हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो बेसिक जिनको जानकारी चाहिए बस वही देखें। ये अगर आप एक बार देख लोगे तो हमेशा आपका ये हेल्पफुल होगा। तो पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला ग्रुप है जिसको हमने बोला संज्ञा, जिसको हिंदी में हमने क्या बोला? संज्ञा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन। इनके टाइप्स क्या होते हैं, ये होते क्या है, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। पहले समझ लेते कि ये 8 ग्रुप कौन कौन से हैं। दूसरा है प्रोनाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनाम। चलिए मैं लिखते भी चलूँगा जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा है एडजेक्टिव। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। चौथा वर्ब, वर्ब नहीं वर्ब, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्रिया। देन वी हैव एडवर्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब। देन वी हैव प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का हिंदी में अगर आप देखोगे शाब्दिक अर्थ तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व स्वर्ग या फिर संबंध। मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, संबंध, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तो हिंदी का जो जब आप देखोगे इनका हिंदी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, तो इससे समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ संबंध का जिक्र हो रहा है। मतलब कि ये जिन शब्दों के बीच यूज होगा, जिन वर्ड्स के बीच में इसका यूज होगा, इस पार्टिकुलर वर्ड का यूज होगा, वो आगे पीछे के जो वर्ड्स होंगे उसके बीच में कुछ रिलेशन को दर्शाएगा। सिमिलरली हमारे पास है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन, जिसका हिंदी होता है संयोजक या फिर समुच्चय बोधक अव्यय। संयोजक या फिर समुच्चय बोधक अव्यय। देन लास्टली हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन क्या होता है? इसका एक, जैसे नाम से आपको देख रहे होंगे, नाम से आप देख सकते हो कि क्या है। सो इंटरजेक्शन का शाब्दिक अर्थ है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये विस्मयादि बोधक क्या है? अव्यय। ये हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है सर, हिंदी में तो बता दिया बट ये भी कंफ्यूजिंग है। इसका सिंपल सा अर्थ ये समझिए कि जब अचानक से जो आपका एक्सप्रेशन निकलता है ना, अचानक से जब आप बहुत खुश होते हो या फिर सैड होते हो तो उस समय पे जो आपका एक्सप्रेशन बाहर निकल के आता है, जैसे जैसे सपोज करो आप बहुत खुश हो, जब खुश रहते हो तो क्या बोलते हैं? हुर्रे या वाव। या फिर अगर आप सैड हो, एकदम निराश फील कर रहे हो, तो उस समय क्या, कुछ किसी ने कुछ बोला, ओह। तो ये जो शब्द है ओह, हुर्रे, वाव, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कैटेगरी हमने इनका बांट दिया। जो अचानक से जो आप एक्सप्रेशन को
एक्सप्रेस करने के लिए, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो शब्द का यूज करते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया और उसको क्या बोला हमने, इंटरजेक्शन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला कैटेगरी। पहला कैटेगरी कौन सा है? पहला कैटेगरी है संज्ञा। संज्ञा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉन। नॉन का डेफिनेशन आप डिफरेंट बुक्स में देख सकते हो, जैसे ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश ग्रामर का बुक है, लूसेंट का इंग्लिश ग्रामर का बुक है। तो यहाँ पे जो भी मैं कंटेंट आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ वो इन बुक्स से ही लिया गया है। तो स्पेशल मेंशन मैं इसीलिए कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो एग्जांपल्स देखोगे, कुछ डेफिनेशंस देखोगे, तो आपको ये लगेगा कि हाँ ऐसा डेफिनेशन शायद अगर आपने बुक पढ़ा है तो आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसा ही डेफिनेशन तो बुक में लिखा गया है। तो मैं वहीं से रेफरेंस ले रहा हूँ। स्पेशल मेंशन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, लूसेंट का इंग्लिश ग्रामर है, और भी इंग्लिश ग्रामर्स के बुक है। तो बेसिक वाले से ही ज़्यादातर मैंने यहाँ पे उठाया, और कुछ एडवांस लेवल का जैसे कि ऑक्सफोर्ड का 2 आता है, एक जूनियर और दूसरा होता है जो एडवांस लेवल का है। तो दोनों से मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बोरो करने की कोशिश की है ताकि आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे डिलीवर कर पाऊँ। अगर आप इसका डेफिनेशन समझना चाहेंगे कि ये नॉन जो कैटेगरी है, पहला कैटेगरी हमने क्या देखा, 8 कैटेगरी थे। ऐसे कितने, 8 कैटेगरी थे। 8 ग्रुप में हमने इनको क्या किया था, डिवाइड कर दिया था वर्ड्स को। पहला ग्रुप है नॉन। नॉन में जो हम लोग देखेंगे इसमें भी डिफरेंट टाइप्स है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चलो ठीक है, ये पहला ग्रुप है जिसको हम लोग बोल रहे हैं नॉन। ये है मेरा फर्स्ट नॉन। नॉन का डिफिनेशन क्या है? अ नॉन इज अ वर्ड और नेम दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और फीलिंग। अर्थात किसी व्यक्ति, यहाँ से देखिए कैसे हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं, किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु, देन आइडिया को क्या बोलेंगे, विचार, फीलिंग को क्या बोलेंगे, भाव। किसी व्यक्ति, देन जगह, वस्तु, विचार या फिर भाव के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। सर ये तो रटने वाली बात हो गई, समझाओ, मुझे समझना है कि आखिर इसमें किन वर्ड्स को रखते हैं। तो जैसे पर्सन मतलब क्या हो गया, कोई व्यक्ति की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। तो जैसे आपका कुछ नाम होगा, है ना, कुछ नाम होगा, मान के चल लेते हैं राम, श्याम, मोहन, जॉन एंड देन इरफान, अरशाद, जो भी आपका नाम है ना, जो भी आपका नाम है, ये सब के सब किस में आएंगे, पर्सन वाले केस में। प्लेसेस में क्या आ जाएगा, जैसे कि इंडिया हमारी कंट्री, प्यारी कंट्री, देन स्टेट्स में यूपी, बिहार, झारखंड, देन आंध्र प्रदेश। ये जो नाम जो आप देख रहे हो, मैं स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इमेजिन मत करना कि स्टेट्स से देखने लग गए, उसमें लोग देखने लगे। ये जो नाम देख रहे हो ना, जैसे कि क्या मैंने बोला, चलो सपोज करो पटना, तो ये जो नाम देख रहे हो ना, इसको ही हम लोग बोल रहे हैं संज्ञा। ये जो वर्ड है इसको हमने बोला संज्ञा। ये किस लिए इसको हमने यूज किया है, ताकि इस वर्ड के थ्रू हम लोग किसी प्लेस के नाम को दर्शा पाए। वैसे ही वस्तु के रूप में, वस्तु बहुत सारी चीज़ें, बुक्स हो गए, है ना, बुक, पेन, आइडिया, विचार क्या हो सकता है, विचार, थॉट में ब्रेवरी, देन काइंडनेस, फीलिंग क्या हुआ, हैप्पीनेस, सैडनेस। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, नॉन, है ना। अगर आप बहुत खुश हो, हैप्पीनेस आपको दिखेंगी, अगर आप सैड हो, सैडनेस आपके चेहरे से झलकेगी। तो ये जो इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए जो नाम का यूज करते हैं, जिन वर्ड्स का यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन। अब नॉन में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं बच्चे। अब नॉन्स के जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से किया गया है। पहला जो ओल्ड वर्जन है, ओल्ड स्कूल गाइज जो हमने पढ़ा है, तो उस समय पे नॉन को 5 भागों में बांटा जाता था। ये क्या क्या है 5 भाग। पहला है प्रॉपर नॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक का यहाँ अर्थात, यहाँ ये मत समझिएगा कि अर्थ हुआ व्यक्ति के बारे में केवल, नहीं। व्यक्तिवाचक प्रॉपर नॉन का सिंपल सा अर्थ ये है कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या फिर जगह की बात होगी यहाँ पे, इन कॉमन नहीं, पार्टिकुलरली। राम, श्याम, तो राम तो कोई एक व्यक्ति होगा, है ना। तो इस तरीके से पार्टिकुलर बात होगी। देन दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है कॉमन नॉन। कॉमन अर्थात एक कैटेगरी वाले जितने भी टाइप्स होंगे उसको हमने एक जगह पे रखा, कैटेगरी, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। एक कैटेगरी में एक चीज़ों को रखती है, जैसे कि बॉय, जितने भी
मेल जेंडर वाले छोटे उम्र के लोग थे, उनका एक कैटेगरी बनाया और हमने बोल दिया बॉय। क्या बोल दिया? बॉय। तो ये जो बॉय है ये कॉमन नाउन हुआ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल जेंडर जिनका एज कम है ना। वैसे ही गर्ल हो सकते हैं, मैन, वोमेन, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का कहने का मतलब हो गया सामूहिक संज्ञा, जिसमें एक कलेक्शन की बात होगी, कलेक्शन की बात होगी, राइट। देन मटेरियल नाउन, द्रव्य, द्रव्य मटेरियल, एक होता है लिक्विड, वो होता है द्रव्य, ये हो रहा है द्रव्य, मटेरियल नाउन, ठीक है। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, जिससे कि आपका भाव प्रकट होता है, फीलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, फीलिंग को दर्शाने के लिए जो नाम का यूज करेंगे, जिन वर्ड्स का यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गया ओल्ड स्कूल डिफिनीशन या फिर क्लासिफिकेशन कह सकते हो नाउन का। अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है बालक, इसमें नाउन्स को केवल 3 पार्टों में ही डिवाइड किया गया है। अब ये 3 कौन कौन से हैं? पहला है प्रॉपर नाउन, एज इट इज रहने दिया। देन काउंटेबल नाउन, जिसको गिन सकते हो, सिंपली समझिएगा, जिनको गिन सकते हो, काउंटेबल में रख दिया। और वैसे चीज़ें जिनको गिन नहीं सकते, जैसे कि फीलिंग्स, है ना, फीलिंग को आप गिन नहीं सकते, मिल्क, वाटर, इन सबको गिन नहीं सकते ना आप। तो इन सबको मिला करके हमने उनको रख दिया, एक कैटेगरी बना दिया, उनको बोला अनकाउंटेबल, जिनको गिन नहीं सकते। अच्छा, तो पहले वाले से थोड़ा रिलेट करके देखते हैं। प्रॉपर नाउन रह गया। देन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कॉमन और कलेक्टिव, इन दोनों को मिला करके हमने बनाया काउंटेबल नाउन। एंड देन मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, दोनों को मिला करके हमने रखा अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में। तो बारी बारी से इनको हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन, ओके, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन के। तो प्रॉपर नाउन जैसा कि डिफिनीशन कहता है कि यह किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर वस्तु के बारे में बताएगा। पार्टिकुलर, ठीक है, इस शब्द का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पार्टिकुलर पर्सन, है ना, पार्टिकुलर, इसमें बस यही है, इस पे ही फोकस रखना है, तभी ये प्रॉपर है। किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग के बारे में ये इंडिकेट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल सर, एक लड़का लिया जिसका नाम है मोहन, तो हमने यहाँ पे बॉय नहीं हमने बोला, हमने बोला मोहन। मोहन एक लड़का है, एक लड़का, लेकिन वो कौन सा लड़का? मोहन। हमने इसमें यहाँ पे पार्टिकुलर बना दिया इनको कि मोहन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सिमिलरली कंट्री बहुत सारे हैं, है ना, कंट्री बहुत सारे, चाइना है, हमारी प्यारी कंट्री इंडिया है, देन पाकिस्तान है, नेपाल है, हमारे नेबर्स, है ना। तो अगर कंट्री बोल दिया तो बहुत सारे आ गए एक जगह पे, लेकिन उसी में पार्टिकुलर अगर हमने बोल दिया इंडिया, ये देखिए मैप हमारा आ गया। मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ों को थोड़ा एक जगह पे रिलेट करते चलूँ, है ना, ताकि आपका थोड़ा सा सभी डायरेक्शन में आपका ये जो डेवलपमेंट हो वो पॉसिबल हो पाए। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडिया का मैप है हमारे पास। अगर पार्टिकुलरली कंट्री अगर मैं बोलता तो कंट्री में बहुत सारे हो जाते, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है ना, बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन अगर मैंने बोला इंडिया तो आपके दिमाग में ये मैप आया, मैंने बोला चाइना तो आपको इस तरफ चला गया, है ना, दिमाग आपका इस तरफ चला गया कि अच्छा ये रीजन की बात हो रही। पाकिस्तान जैसे ही बोला मैंने यहाँ पे दिमाग कहाँ आया? यहाँ पे, पार्टिकुलर लोकेशन पे चला गया। अफगानिस्तान जैसे ही दिमाग में आया, अच्छा या इस तरफ, हाँ तालिबान कुछ ऐसा तो है, अभी तालिबान का शासन है। देन श्रीलंका, तो यहाँ पे दिमाग आ गया। तो अगर कंट्री केवल बोला जाता तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे पार्टिकुलर नाम हम लोग मेंशन कर दे रहे हैं, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देन इस तरफ श्रीलंका है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ भूटान है, नेपाल है, म्यांमार इस तरफ है। तो इस केस में हमने क्या किया? प्रॉपर एकदम पार्टिकुलर हमने बात की। तो पार्टिकुलर जब बात होगी उस केस में उस नाउन को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तो ये स्टेट है, लेकिन हम लोग चूंकि एक पार्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉपर नाउन। वैसे ही बिहार एक स्टेट है लेकिन पार्टिकुलर स्टेट है, तो ये बिहार क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये जो शब्द है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉपर नाउन को। लाइकवाइज बाकी जो सारी चीज़ें हैं, राइट ना। इसके बाद एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स हैं क्या सर? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ना, स्टेट में भी देख सकते हो, राजस्थान है, गुजरात है। तो ये जो नाम देख रहे हो ना पार्टिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो क्या ये केवल स्टेट और बॉय गर्ल्स इन सब तक ही सीमित है? नहीं, आप कुछ भी पार्टिकुलर में ले लो, पार्टिकुलर कोई वेपन का पार्टिकुलर नाम ले लो, है ना,
जैसे विमान है तेजस बोल दिया, फाइटर जेट्स तो बहुत सारे हैं, जैसे ही हमने बोला तेजस, तेजस राइट, जैसे ही तेजस बोला तो आपके दिमाग में आ गया अच्छा हाँ ये तो इंडिजिनसली डेवलप्ड एक फाइटर जेट है जो इंडिया ने डेवलप किया है ना। तो फाइटर जेट में भी एक पार्टिकुलर फाइटर जेट की बात हुई जिसका नाम हुआ तेजस, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रोपर नाउन। सिमिलरली हमारे पास दूसरी कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में जैसा कि इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ ही बोलता है जातिवाचक संज्ञा। अब जाति का अर्थ यहाँ पे कास्ट से नहीं है, जाति का अर्थ यहाँ पे कैटेगरी से, कि एक तरह के दिखने वाली चीज़ों को एक जगह पे रख दिया, है ना। जैसे कि इसका अगर एक डेफिनेशन देखोगे तो बेसिकली ये कुछ और नहीं है, ये किसी व्यक्ति का, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की जगह पे हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक एनिमल के लिए जो कॉमन टर्म यूज होता है, समझिएगा, एक तरह के दिखने वाले, क्या यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या है, सेम टाइप राइट, सेम टाइप, एक तरह के दिखने वाले व्यक्ति, जगह, एनिमल या फिर वस्तु के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। सेम टाइप के कोई पर्टिकुलर टाइप का होगा, उन वैसे दिखने वाले एक समूह बनाया, समूह समझिएगा, अभी यहाँ कलेक्टिव नाउन में मत जाना, एक तरह के दिखने वाले लोग को कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एक कैटेगरी बनाया और इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म यूज हो रहा है, इस टर्म को ध्यान रखिएगा, इस टर्म को हम लोग बोल रहे हैं कॉमन नाउन। जैसे हमने पहले जेंडर पकड़ा, ठीक है, जेंडर पे फोकस मत कीजिएगा, बस जेंडर या जेंडर में मैंने मेल को लाया, मेल जेंडर की बात हो रही, और इसमें भी हमने बोला कि देखो जो 10 साल के नीचे के, जिनका एज कितना है 10 साल से नीचे है, उनका एक समूह बनाओ, कैसे, मेल जिनका एज 10 साल से कम है। तो ऐसे जो 10 साल के से कम उम्र के बच्चे हैं जो मेल हैं उनको क्या बोलते हो, ऐसे चाइल्ड जो 10 साल से नीचे हैं उनको क्या बोलते हो आप, सोचो, क्या उनको आप सिंपली बॉय बोल देते हो, है ना। देन इसके ऊपर जैसे ही बढ़ता है 12 से 15 साल की उम्र वाले को टीनेजर्स बोलते, टीनेजर में भी टीनेजर बॉयज़ हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, है ना, थर्ड जेंडर्स हो सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली और एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला ये पहले एक ऐसे लड़के की बात हो रही थी जिसका नाम था मोहन, तो इस केस में ये जो मोहन है ये प्रॉपर नॉन है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये बॉय कैटेगरी में आता है। तो ये जो कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉय, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन, राइट। और भी एग्जांपल है क्या, बिल्कुल, जैसे कैट, डॉग, देन माउंटेन। अब ये तो हो गए कॉमन, कैट बोल दिया, अब किस कैट के बारे में वो बात हो रही हमें नहीं पता, क्या ये चाइना का है या इंडिया का है या फिर फॉरेन कंट्री का है। डॉग ये इंटरनेशनल ब्रीड है या फिर हमारे लोकल ब्रीड है। माउंटेन क्या ये इंडिया का है या बाहर का है, हमने ऐसा बात नहीं किया, बस माउंटेन बोला, कहीं का भी हो सकता है। लेकिन अगर इसी में बोल दिया जाएगा माउंट एवरेस्ट तो पार्टिकुलर हो जाएगा। डॉग में मैंने बोला कि मेरा डॉग है जिसका नाम है मोती, है ना, मोती, अगर ये डॉग का नाम मोती है तो ये मोती क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, लेकिन ये डॉग क्या है, कॉमन नाउन। कैट में भी आपकी मर्जी, कुछ भी नाम रख दो, अब ये जो नाम रखोगे वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। सिमिलरली हमारे पास तीसरा टाइप है, वो है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन का अगर डिफिनीशन देखोगे बालक, तो डिफिनीशन इसका ये बोलता है कि ये कोई नंबर ऑफ पर्सन या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक साथ जब कर दोगे और उनको एज अ होल बुलाओगे, समझिएगा, हमने नंबर ऑफ पर्सन्स को एक जगह पे रखा, ये रहे नंबर ऑफ पर्सन्स, और इनको एक साथ इंडिकेट करने के लिए जो टर्म यूज होगा, जैसे कि आप जा रहे थे कहीं, सपोज करो आप जा रहे थे कहीं पे रोड पे, वहाँ पे दिखा बहुत सारे लोग हैं, क्या बोलते हो, इधर से आप पी पी करते हुए गाड़ी से आगे बढ़ रहे हो, पी पी करते हुए गाड़ी से इधर से बढ़ रहे थे और अचानक से यहाँ पे लोग दिख गए, भीड़ दिख गए, आप हॉर्न ब्लो कर रहे हो, क्या बोलोगे, आज बहुत क्राउडेड है रोड। क्राउड मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्राउड मतलब वहाँ पे मल्टीपल पर्सन्स हैं, एक साथ बहुत सारे लोग दिख जा रहे हैं, उनको आपने क्या बोला, क्राउड। तो ये जो क्राउड है शब्द, इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। वैसे ही
एग्जाम्पल में हो सकता है क्लास में बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे खाली है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठ जाएंगे, तो उसके बाद इसको क्या बोलोगे आप, कलेक्टिव नाउन, एक साथ बहुत सारे लोग। देन क्राउड, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया, इसमें ये जो लोग हैं ना, ये नॉन नहीं है, ये जो शब्द है ये है नॉन, ये क्लास, ये शब्द है, ये नॉन है। सिमिलरली यहाँ पे टीम इंडिया, तो ये जो टीम है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म यूज हुआ है, इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनको हम लोग नहीं बोल रहे हैं नॉन, उनका तो पार्टिकुलर कुछ कुछ नाम होगा तो वो प्रॉपर नॉन में चला जाएगा। बॉय है, गर्ल है, वो कॉमन नॉन में चला जाएगा। कलेक्टिवली उनका समूह को हम लोग क्या बुला रहे हैं, क्राउड बुला रहे हैं, है ना। जैसे मॉब, एक साथ झुंड जब आ जाते हैं लोगों का, उसको क्या बोलते हैं, मॉब। तो ये जो मॉब टर्म है, इसको आप बोल रहे हो नॉन। देन नेक्स्ट मटेरियल नॉन, द्रव्य संज्ञा, द्रव्य संज्ञा। ओके, सो मटेरियल नॉन का डिफिनेशन क्या होगा, सोचने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो कि जैसे पहले हमने देखा प्रॉपर मतलब पार्टिकुलर किसी की बात हो रही थी, फिर कॉमन आया जिसमें कि हम लोग एक कैटेगरी वाले चीज़ों को एक साथ रख रहे थे, फिर हमने समूह बना करके उनको एक नाम दिया, है ना। जैसे एक साथ में बहुत सारी पक्षियाँ जब झुंड बना के उड़ती है तो उनको क्या बोला जाता है, देखना कुछ फॉल्क वगैरह, खुद से थोड़ा गूगल करने का भी कोशिश कीजिए, है ना। अब इसका सोचो, उसी के तर्ज पे इसको सोचने की कोशिश करो, मटेरियल नॉन में क्या होगा, है ना। मटेरियल नॉन यहाँ पे देखो, मैंने वहाँ पे डाल दिया आपका डिफिनीशन, क्या होता है, यह इंडिकेट करता है नाम किसका, मटेरियल सब्सटेंसेस का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सर, ब्रेड, राइट, ब्रेड। तो ये जो शब्द है, ये जो नाम है, ये है बालक नॉन, है ना, ये नॉन, ये है, ये तो ऑब्जेक्ट है। ब्रेड, ये जो फिजिकल चीज़ देख रहे हो वो तो ऑब्जेक्ट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको नाम की ज़रूरत पड़ी, है ना, उसको नामकरण करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये जो नाम आपने दिया इस वस्तु का, इस मटेरियल का, उसको आप बोल रहे हो नाउन। देन राइस, है ना, राइस कहते ही दिमाग में क्या आ जाता है, फिगर आ जाता है, छोटा 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 सा भात। देन वी हैव मिल्क, है ना, मिल्क, ये भी क्या है, मटेरियल है, मटेरियल है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि ये जो तरल पदार्थ है, जो वाइट वाइट सा दिख रहा है, इसको क्या बोलोगे, कुछ इसका नाम करते हैं, इसका नामकरण करते हैं, चलो इसको मिल्क बुला देते हैं। तो ये जो बुला रहे हो ना जिस नाम से, ये है नाउन। जैसे कि वाटर, वाटर, है ना, कलरलेस जो सब्सटेंस है, लिक्विड, उसको क्या बोलेंगे। अब सोचा चलो इसका नाम दे देते हैं वाटर, है ना, क्या नाम दे दिया, वाटर। अब आपसे एक क्वेश्चन है, रिवर, ये कौन सा नॉन होगा, क्या ये प्रॉपर होगा, कॉमन होगा, कलेक्टिव होगा, या फिर मटेरियल होगा। सोच के कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करो रिवर के बारे में, राइट। देन वी हैव द लास्ट वन कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉन, भाववाचक संज्ञा। अब ये जो भाव आपके होते हैं, विचार होते हैं, उनको भी प्रकट करने के लिए हमें शब्दों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। शब्द तो चाहिए ताकि मैं बता पाऊँ कि कैसा मैं फील कर पा रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो शब्द तो चाहिए होगा ना, सहारा तो शब्दों का लेना होगा हमें, चाहे वो किसी भाषा में आप लो। तो जो शब्द का सहारा लोगे आप अपने भाव को प्रकट करने के लिए, उसको ही हम लोग बोल रहे हैं भाववाचक संज्ञा। ओके, द वर्ड्स दैट यू विल यूज, right, to express your thought, ideas are called abstract noun. So its definition can be name of some quality, state, feeling or idea, right। मतलब कि क्वालिटी, स्टेट मतलब यहाँ पे वो राज्य वाला नहीं, स्टेट मतलब अवस्था, किस अवस्था में आप हो। फीलिंग अगेन जो आपका भाव है, आइडिया मतलब जो विचार है, उसको बताने के लिए, जैसे कि आपके दिमाग में कुछ अच्छा सा आइडिया आया कि चलो ये करेंगे ना तो बहुत उन्नति होगी, देश की प्रोग्रेस कर पाएंगे, तो ये कैसे बताओगे, कुछ शब्द का यूज करोगे, उन्हीं शब्दों को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ओके, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं सर, जैसे कि यूथ, जवानी, है ना, हिंदी में क्या होगा इसका, जवानी। देन एग्जाम्पल काइंडनेस, एक्सप्रेस कर रहे हो, ये क्या क्या आएगा, ये स्टेट है, क्वालिटी है, फीलिंग है या फिर आइडिया है, क्या है ये, फीलिंग, फीलिंग है ना, काइंडनेस। दयालुपन, दयालुता, काइंडनेस, क्या है ये, फीलिंग, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। देन वी हैव सीकनेस, बीमारी,
देन वी हैव फ्रेंडशिप, दोस्ती, देन ट्रूथ, सच्चाई, चाइल्डहुड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप मल्टीपल एग्जाम्पल सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा उनको कैटेगराइज करने का। हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसका, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे करके हम लोग निकल देंगे, इसका एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, राइट। देन अब इसमें पार्टिकुलरली मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, स्पेशल नोट पे, कि जो आप आर्ट्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इनके नाम हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नॉन में रखते हैं। नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस आर ऑल्सो अब्स्ट्रैक्ट नॉन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे केमिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ये हो सकता है केमिस्ट्री, फिजिक्स। आर्ट्स में बताओ, आर्ट्स में सॉरी आर्ट्स में क्या क्या हो सकता है? आर्ट्स में सोचिए, बताओ, मुझे नीचे बताओगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फलाना फलाना फलाना। देन यस, हिस्ट्री भी हो सकता है, हिस्टोरी। देन म्यूजिक, इट्स आर्ट, म्यूजिक। देन और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हो जो कि साइंस को रिप्रेजेंट करेगा या फिर किसी फॉर्म ऑफ आर्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ नॉन्स। अब इनमें जो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है ये, और इससे पहले जो हमने मटेरियल नॉन, इन दोनों को एक साथ अगर आप लोग करोगे तो वो कहलाएगा सिंपली नए वाले डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अनकाउंटेबल नॉन। तो चलिए फटाफट बता दीजिए आपने क्या कुछ पढ़ा है अभी। हमने पढ़ा है नॉन के टाइप्स, नॉन किसको बोलते हैं। तो हमारे पास 5 तरीके के नॉन है, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नॉन। और ये है पुराने डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। नया जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास है प्रॉपर नॉन, देन इन दोनों को मिला करके हमने रखा है काउंटेबल नॉन, काउंटेबल, एंड देन इन दोनों को मिला करके अनकाउंटेबल, COUNTABLE, अनकाउंटेबल नॉन। सो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये नए टाइप्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इनका यूज होता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 1। आप इसमें बताना मुझे कि इसमें कौन कौन से नॉन है, आप उसके टाइप भी बताओगे, ठीक है। सपोज करो, सपोज हमने बोला, लेट्स से सिंपैथी, सहानुभूति, इज better than let's say gold। ये पहला सेंटेंस है। इसमें क्या बोल रहा है, ये जो सिंपैथी है ना, सहानुभूति, वो सोना से भी बेहतर है। सोना से भी बेहतर है क्या? सिंपैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। अगर कोई अच्छा फील नहीं कर रहा है तो उसको गोल्ड देने से अच्छा है सहानुभूति दे दो। लेकिन आज के समय में लोग बोलेंगे नहीं, तुम गोल्ड दे दो, सहानुभूति हम ले आएंगे। पर फिलहाल यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे जो टर्म्स है बारी बारी से समझते हैं, जो हमें मालूम है उसके बारे में। इसके बारे में क्या हमने पढ़ा है? नहीं। क्या बेटर के बारे में हमने पढ़ा? नहीं। दैन के बारे में हमने पढ़ा? नहीं। छोड़ दीजिए, इनके बारे में हमें चर्चा नहीं करना। हमने किसके बारे में पढ़ा? अच्छा, सिंपैथी। सिंपैथी मतलब कुछ फीलिंग जैसा बता रहा है सर, कुछ फीलिंग लग रहा है, किसी के बारे में हम लोग सहानुभूति रख रहे हैं। तो बताओ, फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसको क्या बोलोगे आप? पहला नॉन ये मुझे दिख गया, क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नॉन, राइट। एब्स्ट्रैक्ट, ये हो गया पुराने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। नए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अनकाउंटेबल, राइट। देन गोल्ड। गोल्ड क्या है? गोल्ड बोलने से पता चल गया क्या कि ये रमेश का गोल्ड है, सुरेश का गोल्ड है, किसका गोल्ड है? तनिष्क का गोल्ड है, किसका गोल्ड है? पर्टिकुलर तो नहीं पता चल पा रहा है सर, लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये किसी कैटेगरी की बात कर रहा है जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को। क्या होगा ये? अगेन मटेरियल नॉन है ना, मटेरियल को बता रहा है, मटेरियल नॉन, द्रव्य बता रहा है ना, मटेरियल नॉन। अगेन ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा, नए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, राइट। दूसरा, चलिए फटाफट दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में सपोज करो हम लोग लेके चलते हैं, गांधी जी was a great leader, महान लीडर
ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखो क्या कुछ यूज हो रहा है, गांधी जी, पहला क्या है, गांधी जी। तो ऐसा लग रहा है ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है। व्यक्ति विशेष मतलब प्रॉपर पार्टिकुलर की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। बाज, क्या ये नॉन है, नहीं सर, ए नॉन नहीं है। ग्रेट, महान, महान बता रहे, किसी के विशेषता को ये बता रहा है, तो ये नॉन नहीं है सर। लीडर, हाँ नेता के बारे में बात हो रहा है। क्या ये नेता कोई कॉमन कैटेगरी का होता है क्या, ऐसा लग रहा है क्या, ये कॉमन नॉन जैसा दिख रहा है। नेता तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, नेता तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो क्या ये कॉमन नॉन है, कॉमन नॉन, राइट, कॉमन नॉन। एंड देन इंडिया, इंडिया एक कंट्री है, और इस कंट्री में पार्टिकुलरली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, तो ये भारत क्या है, प्रॉपर नॉन, अगेन प्रॉपर नॉन। तो यहाँ पे दो तरीके के नॉन यूज हुए, पहला प्रॉपर नॉन, दो प्रॉपर नॉन है और एक कॉमन नॉन। तीसरा एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में आप बताओगे कि क्या कुछ यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट, यहाँ पे आप बताओगे। एग्जाम्पल इज गोल्ड एंड money cannot buy honesty, honesty। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि सोना और पैसा ईमानदारी को खरीद नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए क्या कुछ यूज हो रहा है, शब्द पे हम लोग फोकस करते हैं, ज़्यादा भाव पे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे है गोल्ड, देन है मनी, उसके बाद क्या कुछ है हमारे पास, यहाँ पे है वाई, खरीदना, ये तो वर्ब में आ जाएगा। कैन नॉट ना, ये भी नॉन नहीं है। यहाँ पे ऑनेस्टी, अच्छा ये भी कुछ बता रहा है, लग रहा है कुछ तो बता रहा है, किसी के बारे में बता रहा है, ये फीलिंग के बारे में, वो कैसा है ना, कैसा है। तो यहाँ पे देखो आप बताओगे नॉन कौन कौन सा है, मैं ये बता दे रहा हूँ। ये एक नॉन है, ये भी नॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी नॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब क्या है बाद में हम लोग बात करेंगे। तो ये तीन जो है वो नॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको बताना है कि गोल्ड कौन सा नॉन है, मनी कौन सा नॉन है, एंड देन ऑनेस्टी कौन सी संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, फोर्थ एग्जाम्पल में सपोज करो हम लोग बात कर लेते हैं, he has been a good singer, a good singer मतलब गायक, singer since his childhood, वह अपने बचपन से एक अच्छा गायक रहा है, वह अपने बचपन से ही एक अच्छा गायक रहा है ना। तो यहाँ पे ही, अब ही जो है बालक, अभी आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये संज्ञा के बदले में यूज हुआ है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं सर्वनाम। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये नॉन नहीं है, ये भी नॉन नहीं है, ये भी नॉन नहीं है, ये भी नॉन है, गुड बैड ये सब के सब क्या है, विशेषता बता रहा है, वो हम लोग समझेंगे। सिंगर मतलब गायक, किसी पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग बोल रहे हैं एक टर्म से, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिंगर। तो क्या ये कॉमन नॉन होगा, आप लोग बताना। ये एक नॉन है, बट क्या ये कॉमन है, बिल्कुल। देन सिंस नॉन नहीं है, हिज नॉन नहीं है, चाइल्डहुड लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था, लास्ट एग्जाम्पल नहीं बल्कि लास्ट डेफिनेशन में हमने देखा था, जो एब्स्ट्रैक्ट नॉन था, जिसमें हमने देखा था यूथ, चाइल्डहुड, सैडनेस, काइंडनेस, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये भी क्या है, अगेन नॉन का ही टाइप है, और क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। अगर नए डिफिनेशन से जाओगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों के, एक हो गया कॉमन, कॉमन काउंटेबल में चला जाएगा एक फिंगर, और चाइल्डहुड किस में चला जाएगा, अनकाउंटेबल में। अब यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल्स आपके लिए छोड़ता हूँ, और आप लोग इसको ट्राई करोगे। सॉरी, चलिए 5, 6, 7, 3 आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, 3 आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, 5, 6 और 7। मैं हिंट दे दूंगा कि यहाँ पे नॉन कौन कौन से हैं, नॉन कौन कौन से हैं, आपको बस
उसमें पार्टिकुलर के बारे में आपको बात करना है, ठीक है। पार्टिकुलर टर्म्स को आपको फाइंड आउट करना है। लेट्स से मिस्टर रमेश मिस्टर रमेश मिस्टर रमेश रमेश is a man of great knowledge, great knowledge, ओके। देन छठा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। सिक्स्थ नंबर में मुंबई, लेट्स से मुंबई is a big city of India. Last, there are milk, rice, bread and oranges on the table, ओके। अब इसमें आपको पहचान करना है कि कौन कौन नॉन है। देखते हैं, यहाँ पे कुछ हिंट दे रहे हैं हम आपको। आप इसमें ट्राई कीजिएगा कि टाइप्स को आइडेंटिफाई करने का। मिस्टर रमेश नॉन है, मैन नॉन है, ग्रेट नहीं, नॉलेज यस, देन मुंबई यस, it is a noun. Which kind of noun? I don't know. You have to tell me. Then city, India, it is also a noun. Then we have, there are milk, obviously it is a noun, rice, bread, and it's not a noun. Then oranges on the table. So I have underlined all the words, those belong to noun, but you have to identify type of those birds, okay, which kind of nouns are they, you have to tell me, okay। तो आपको ये बताना है कि ये पर्टिकुलर टाइप्स कौन कौन से हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ सजेशन है कि इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो बिल्कुल आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपस में जब आप कमेंट करते हो, चाहे इस वीडियो पे करो, किसी और के वीडियो पे करो, जब आप वहाँ पे कुछ कमेंट करते हो तो उस समय पे आप अपने व्यवहार को भी व्यक्त करते हो। तो वहाँ पे जो आप लिख रहे हो वो आपके व्यक्तिगत थॉट, व्यक्तिगत परसेप्शन को भी दर्शाता है, आपके माहौल को भी दर्शाता है। तो जब आप कहीं किसी भी वीडियो पे कमेंट करते हो तो वो आपके व्यक्तिगत सोच को भी दर्शाता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही किसी भी वीडियो पे, चाहे वो इस वीडियो पे हो, कहीं और कोई वीडियो आप देख रहे हो जो आपको पसंद नहीं आया हो, आप अपने नकारात्मक सोच को भी किस लहजे में वहाँ पे दर्शाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद दैट लेट्स स्टॉप वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू अगेन।